तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही गजब की चीज़ बताने वाले हैं। मतलब कि आप जयपुर में रहने के लिए 2 BHK 3 BHK या कुछ भी आप देख रहे हैं ना, मतलब कोई ऐसी सोसाइटी देख रहे हैं जो प्राइम लोकेशन पर भी हो और जिसकी वैल्यू भी मार्केट में अच्छी हो, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आशादीप का रेनबो का 2 BHK और 3 BHK रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट। 21 सालों के विश्वास के साथ आशादीप ने लोगों को वो चीज़ बनाकर दी है जिसका लोग मतलब सालों से इंतजार करते हैं, सालों से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करते हैं, वो एक सही जगह पर लगना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जयपुर और मिस्टर जयपुर आज आ चुका है आशादीप के रेनबो अपार्टमेंट में, जिसमें हम आपको 2 BHK अपार्टमेंट और 3 BHK अपार्टमेंट की फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। पूरी वीडियो आपको देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक करना ताकि जयपुर के बारे में ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों अब हम आपको आशादीप रेनबो का 2 BHK रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट दिखाने वाले हैं। आप थोड़ा सा आइए, हम आपके सामने बहुत ही शानदार चीज रिवील कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसका जो है ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको बिल्कुल हूबहू ऐसे बनाया गया है जैसे आप रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट होते हैं ना, कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक आइडियाज भी दिए गए हैं कि ये कैसा लगेगा। थोड़ा सा आप आगे आइएगा, जो इसका एरिया है ना, ये टोटल एरिया पूरे को मिलाकर वो 800 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। और ये देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये डाइनिंग एरिया आपका बन जाता है। और इसके बाद यहाँ पर किचन है, किचन भी देख सकते हैं यहाँ पर किचन। और इसकी एक बहुत ही शानदार बात बताता हूँ, यहाँ पर है ना 3 बालकनी आपको मिलेगी। एक बार आइए, फर्स्ट बालकनी आपको मिलेगी वॉशिंग एरिया वाली। आपको फर्स्ट बालकनी हम दिखाने वाले हैं, ये वॉशिंग एरिया वाली बालकनी है जहाँ पर अपने बढ़िया तरीके से वॉशिंग मशीन यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा सामान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से आप बढ़िया सा ये एक व्यू तो ये एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई, ये वाली चीज, ठीक है। और इसके बाद हम चलने वाले हैं यहाँ के मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम आपको बताते हैं। और देखिए, मास्टर बेडरूम चलने से पहले देखिए, ये 2 बेडरूम है। एक ये वाला बेडरूम है 10x10 का और एक 10x11 का, ठीक है। तो ये वाले बेडरूम है और इसके साथ ही कॉमन वॉशरूम यहाँ पर दिया गया है। ये कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम भी एक बार आप अंदर से चल के बता दीजिए। ये देखिए, ये है कॉमन वॉशरूम यहाँ का, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए, ये वाला वॉश बेसिन का एरिया एक यहाँ पर कॉमन ही दिया गया है। दोस्तों अब हम आपको यहाँ का मास्टर बेडरूम बताने वाले हैं, जिसकी साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 10x11 का ये इसका साइज है, मतलब कि 10x11 का। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल ही देंगे टोटल। और देखिए, एक बालकनी एरिया इसके बगल में भी है। अभी हम थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट करके आपको वो चीज़ भी बता देंगे। बाकी यहाँ का वॉशरूम, एक कॉमन वॉशरूम देखिए वो हो गया, ठीक है। और इसका मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम एरिया ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, ये इसका वॉशरूम वाला एरिया है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा एरिया है। दोस्तों अगर बात करते हैं ना यहाँ की बालकनी की, मास्टर बेडरूम की, तो स्टैंडिंग बालकनी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको चल के यहाँ थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ, आप बढ़िया सा व्यू ले सकते हैं यहाँ पर। ये सेकंड बालकनी, एक हमने वॉशिंग एरिया आपको बताया और एक ये वाली बालकनी है। और इसके जस्ट बगल वाली बालकनी है जो कि हॉल से आप डायरेक्ट वहाँ पर बेडरूम ये रहा। इसके बगल में एक और बेडरूम है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक और दूसरा बेडरूम यहाँ का है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इसका साइज है वो 10x10 का है, और मतलब कि 10x10 का। और इसकी जो बालकनी है ना, वो थोड़ी सी उससे बड़ी है। यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके ये एरिया बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिख जाए। देखिए, ये आराम से ये बालकनी है। एक और यहाँ पर है और एक और ही लगभग सेम ही साइज का है,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आसपास के जो एरिया है ना, आप देख सकते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल आपको वहाँ पर दिख जाएगा, डी मार्ट यहाँ से पास में है, और काना रेस्टोरेंट यहाँ से पास में है। मतलब जो डी मार्ट भी बहुत नज़दीक यहाँ पर है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं करनी कि पास में मेरे क्या क्या रहेगा। पास में यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ के एरिया के 2 BHK अपार्टमेंट की, तो 800 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, 2 बेडरूम है। बेडरूम की साइज मैंने आपको बताई दी है। और जो अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो 35 लाख रुपीस इसकी प्राइस है, रेडी टू शिफ्ट है। बहुत शानदार जो चीज़ है, मतलब आशादीप का नाम जो है ना 21 सालों से लोगों के दिमाग में है, क्योंकि ये जो क्वालिटी जो चीज़ है ना वो आशादीप प्रोवाइड करा रहा है और इतने सालों से लोग बाग इसमें विश्वास करते हैं। तो अगर आप भी जयपुर में ये चीज़ ढूंढ रहे हैं, अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी का भी प्लान कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करके कोई ऐसी प्राइम लोकेशन पर बहुत ही कम दाम में अगर अपार्टमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं, है ना, और कुछ आपको आइडियाज आ रहे हैं कि मैं कहाँ पे लूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आशादीप का जो रेनबो अपार्टमेंट है या 2 BHK है, अभी हम इसमें 3 BHK भी बताएंगे, तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकता है। तो गाइज अब हम आपको बताने वाले हैं आशादीप रेनबो का 3 BHK का अपार्टमेंट, रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट है। आप मेरे सामने देख सकते हैं या पीछे देख सकते हैं। और जो एरिया है, यहां से पहले मैं आपको पूरे का एरिया बताता हूं। 1213 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है, 3 बेडरूम है, किचन है, किचन के साथ एक बालकनी अलग है, वॉशिंग एरिया जिसे हम कहते हैं, और बाकी यहाँ पर स्पेशियस बालकनी है जहां पर 4 से 5 जने आराम से बैठ के बढ़िया चिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ का इंटीरियर बताइए। ये बिल्कुल मतलब कि ऐसे बना रखा है कि जैसे आप रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो आपको कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ पर बिल्कुल स्टेबलाइज तरीके से रखनी है। थोड़ा सा आप इधर आएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ड्राइंग एरिया की। ये वाला इसका ड्राइंग एरिया है, ठीक है। और ड्राइंग एरिया के अटैच एक बालकनी है, बालकनी को हम थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे। हम आपको किचन एरिया बताते हैं पहले। किचन एरिया आप इधर आएंगे, ये देखिए काफी बड़ा किचन एरिया है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा किचन एरिया है। और किचन एरिया के बगल में यहाँ पे ये वाला वॉशिंग एरिया है, ठीक है, बड़ा सारा वॉशिंग एरिया है, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ। ये वाला इसका डाइनिंग एरिया है भाई, ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका डाइनिंग एरिया है। थोड़ा सा आइए, अब इसमें आपको 3 रूम मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले हम फर्स्ट रूम के अंदर चलते हैं। जो देखिए थोड़ा सा आप अंदर जाइए। फर्स्ट रूम की जो साइज है, जो 10 बाई 12 की साइज है इस रूम की, काफी बढ़िया बड़ा स्पेस यहाँ पर रूम का है, और काफी मतलब कि है ना, मतलब काफी खुला खुला यहाँ पर आपको एहसास होता है। आइए सेकंड रूम की तरफ चलते हैं, और उसका साइज भी आपको 10 बाई 12 का ही मिलेगा। ये वाला इसका दूसरा बेडरूम है, साइज इसका 10 बाई 12 है, मतलब 10 बाई 12 का इसका साइज है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके यहाँ पर अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए हम थोड़ा वॉशरूम के अंदर चलते हैं, वॉशरूम भी आपको दिखाते हैं। ब्राइटनेस एक बार मेरे को थोड़ी सी हल्की सी बढ़ानी पड़ेगी। ये देखिए ये इसका वॉशरूम वाला एरिया है। अब आ जाइए यहाँ का जो थर्ड रूम है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये वाला जो थर्ड रूम है ना, वो आप देख लीजिए। इसमें जो इसका साइज है वो 10 बाई 11 का इसका साइज है। और देखिए भाई ये भी काफी बड़ा रूम है। अब हम चलते हैं इसकी जो वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम हम चलते हैं। देखिए कॉमन वॉशरूम ये है, ये वाला इसका कॉमन वॉशरूम है। ये देखिए भाई ये वाला इसका कॉमन वॉशरूम है। ब्राइटनेस का थोड़ा सा हम एडजस्ट करके आपको बता देंगे बाद में, सिनेमैटिक शॉट में आपको दिख जाएगा। बाकी हल्के फुल्के आइडिया के लिए आप ये देख सकते हैं। अगर हम ड्राइंग एरिया में से बालकनी एरिया में आते हैं तो काफी बड़ा स्पेस बालकनी एरिया का है। मतलब कि आराम से यहाँ पर 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और मतलब बढ़िया चिल यहाँ पे कर सकते हैं। और जो यहाँ पर फैसिलिटीज हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कवर्ड पार्किंग आपको यहाँ पर मिलेगी, आप 2 BHK के लिए और 3 BHK के लिए उसके साथ ही साथ
क्लब हाउस का आपको एक्सेस मिलने वाला है। इसके बाद हम आपको क्लब हाउस लेकर चलने वाले हैं। वहाँ पर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ है, इंडोर आउटडोर जिम एरिया वहाँ पर दिखाने वाले हैं, टेबल टेनिस भी वहाँ पर है, सब कुछ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। तो गाइस किचन एरिया के बगल में ये वॉशिंग वाला एरिया है। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक वॉशिंग मशीन यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। किचन के जस्ट बगल वाला एरिया ये है। आशादीप का रेनबो अपार्टमेंट है, उसके अगर हम 3 BHK की अगर प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो मात्र प्राइस है वो 50 लाख रुपए है, मतलब कि 50 लाख रुपीस है, जिसमें आपको इतना बड़ा स्पेस मिलेगा। जो एरिया है वो 1213 स्क्वायर फीट का जो इसका एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई है। कवर्ड पार्किंग मिलेगी आपको, क्लब हाउस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, क्लब हाउस में भी वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर आके अपना शानदार सा 3 BHK 2 BHK जो भी खरीदना है ना, आप फॉर श्योर खरीद सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ का है ना, ये क्लब हाउस है और क्लब हाउस के अंदर अभी हम चलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। और ये बाहर का एक गार्डन एरिया है, ठीक है, ये गार्डन एरिया है जहाँ पर अभी बच्चे खेल रहे हैं। और इसके बाद हम क्लब हाउस के अंदर चलने वाले हैं। अंदर चलकर आपको जो भी चीज़ अंदर है ना, जो आपको 2 BHK और 3 BHK के साथ मिलने वाली है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सो गाइज क्लब हाउस के अंदर ये आपको जिम वाला एरिया मिल जाता है। पूरी प्रॉपर तरीके से जिम इक्विपमेंट यहाँ पर है, तो आप देख लीजिएगा जिसको भी, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज है नहीं, बाकी अगर आपको नॉलेज है तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी जिम में काम आने वाली चीजें यहाँ पर रखी गई हैं आपके हेल्थ को। I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do, I got a different path.